हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शान अकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 और उससे पहले के एग्जाम्पल। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब जब भी किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में ले जाया जाता है तो उसकी एक चीज कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो नहीं बदलेगी। और वो चीज कौन सी होती है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि अगर ये जो मोमबत्ती है, अगर आप इसको पिघला के दूसरे किसी शेप में ले जाओगे तो जितना मोम यानी कि वैक्स पहले था, यानी कि जितनी इसकी वॉल्यूम पहले थी उतनी बाद में रहेगी, वॉल्यूम नहीं बदलेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमको इस एक्सरसाइज में, और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में वो हमको बोल रहा है कि एक कोन है जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और वो मॉडलिंग क्ले से बनाई गई है। तो मॉडलिंग क्ले आपको मालूम होगी कि उसको अपन दूसरे शेप में भी ले जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, उसने उसको स्फीयर के शेप में रीशेप कर दिया, यानी कि पहले वो कोन के शेप में थी और अब स्फीयर के शेप में आ चुकी है। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जब क्ले जो थी वो कोन के शेप में थी और अब जो क्ले है वो स्फेयर के शेप में है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम होने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पहले फाइंड कर ली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, और उसको हमने किसके बराबर रख दिया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर रख दिया। और इसको सॉल्व करने पे आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इस तरीके के सवाल हमको इस एक्सरसाइज में करने रहेंगे, और इस तरीके से एग्जांपल 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। एग्जांपल 9 में बोल रहा है कि सेल्वी जो है उसके घर में एक टैंक है जो कि किस शेप का है? सिलेंडर शेप का है। और ये जो टैंक है इसमें पानी कहाँ से आता है? एक अंडरग्राउंड टैंक से आता है जिसको कि वो बोल रहा है सम्प। तो उस सम्प में से टैंक में पानी जा रहा है, और जो सम्प है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। और क्यूबॉइड की डायमेंशन हमको यहाँ पे दे रखी है, एल बी और एच तीनों चीज हमको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो तीसरी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दी है, मीटर में नहीं दी है। तो हमको यूनिट का खास ख्याल रखना पड़ता है। यूनिट का खास ख्याल रखना पड़ता है हमको इस तरीके के सवालों में, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो जाए। और सिलेंडर के डायमेंशन हमको दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 95 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, यानी कि जो सम्प यानी कि जो अंडरग्राउंड टैंक है उसकी हाइट बताओ कितनी बचेगी जब ओवरहेड टैंक जो है वो पूरी तरीके से पानी से फुल हो चुका होगा। तो इसमें भी हमको वही करना है कि जो वॉल्यूम थी सम्प यानी कि अंडरग्राउंड टैंक में जो वॉल्यूम थी वो पानी की, वो पानी कहाँ चला गया? ऊपर सिलेंड्रिकल टैंक में चला गया। तो अब हमको बताना है कि हाइट कितनी बचेगी। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ये इस तरीके से है, इसको वो बोल रहा है ओवरहेड टैंक और इसको बोल रहा है वो सम्प। अब इसकी डायमेंशन उसने हमको दे रखी है और इसकी भी डायमेंशन उसने हमको दे रखी है। तो वो बोल रहा है कि पहले ये जो नीचे वाला सम्प है वो मान लो फुल था, तो पहले वो फुल था, तो और ऊपर वाला जो ओवरहेड टैंक है वो इसमें से, यहाँ से मान लो एक पाइप जा रहा होगा इस तरीके से, और इस पाइप से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये टंकी जो है वो फुल हो गई पानी से। तो वो पूछ रहा है कि अगर ये पानी ऊपर चला गया तो इसमें मान लो ये पहले फुल था, अब अगर ये पहले फुल था तो क्योंकि पानी ऊपर जा चुका है तो पानी का लेवल जो है अब नीचे कम बचेगा। तो वो पूछ रहा है कि पानी का लेवल नीचे कितने हाइट तक बचेगा, वही हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम मान लेते हैं कि पानी जो है वो एच हाइट तक का बचा, एच हाइट तक का पानी बच गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि इसमें कितना पानी जाएगा। तो वो हमने निकाल लिया, वो इतना पानी इसमें ऊपर गया। अब हम मानते हैं कि पहले जो था वो जो नीचे जो सम्प था वो पहले पानी से भरा हुआ था। तो अगर वो पहले पानी से भरा हुआ था तो उसमें पहले कितना पानी रहा होगा? टोटल इतना पानी रहा होगा। अब कितना पानी जा चुका है? तो जो पानी
इसमें गया है ऊपर, ओवरहेड टैंक में ऊपर गया है, वही पानी तो संप में से निकला होगा। तो कितना पानी गया है, तो संप जब फुल था और उसमें से कितना पानी जा चुका है, तो अगर ये दोनों हमने माइनस कर दिए तो ये जो बाकी की वैल्यू है वो क्या आएगी, जो संप में अभी पानी बचा हुआ है, तो वो पानी की वॉल्यूम कितनी है, इतनी है। अब अगर एक बार अपन को इस वाले की वॉल्यूम मालूम है, तो ये जो वॉल्यूम है वो बची हुई वॉल्यूम भी किस शेप में होगी, क्यूबॉइड शेप में होगी। तो अब हमको मालूम है कि लेंथ तो चेंज नहीं हुई, ब्रेड्थ भी चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या चेंज हुई है, हाइट चेंज हुई है। तो L इंटू बी इंटू एच शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प, और उसको सॉल्व कर लिया तो अब अपने पास क्या आ गया, हाइट ऑफ वाटर जो कि सम्प में बची हुई है। और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम अपने आगे के सवाल भी कर सकते हैं। और उसने पूछा है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ सम्प बताओ, तो दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो 1/2 अपना आंसर आ गया। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम्प। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है कि एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 8 सेंटीमीटर है। उसको अपन ने एक वायर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी लेंथ कितनी है, 18 मीटर। तो हमको बतानी है कि थिकनेस ऑफ द वायर कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था साइंस में, हमने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं, कॉपर क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया है कि पहली बात तो हम समझ पाए कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि कोई लेंथ 8 सेंटीमीटर की कोई चीज है, उसको 18 मीटर तक खींचना वो सिर्फ मेटल ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमको एक यहाँ से बात समझनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि थिकनेस ऑफ द वायर कैसे निकालेंगे। तो पहले जो सिलेंडर था, जो कॉपर रॉड है, रॉड क्या होता है, सिलेंडर। तो पहले जो सिलेंडर की वॉल्यूम थी और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायर में। और वायर भी क्या होता है, वायर भी एक तरीके का सिलेंडर होता है। तो हमको वायर की थिकनेस फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रॉड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द वायर के बराबर। तो इसलिए उसने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ द रॉड निकाल दी। वॉल्यूम ऑफ द रॉड कितनी आ गई अपने पास, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वो बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द न्यू वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम। तो उसकी लेंथ उसने कन्वर्ट कर ली सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो पाई आर स्क्वायर एच से क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ वायर, और वो किसके बराबर हो गई, 2 पाई के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/30। तो एक बार रेडियस आ गई तो उसने क्या किया, रेडियस को कन्वर्ट कर दिया डायमीटर में 2r से। तो डायमीटर इतना हो गया। और ये डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसी डायमीटर को अगर अपन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ गया, 0.67 मिलीमीटर। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11 में वो हमको बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो उसको एम्प्टीड यानी कि खाली किया जा रहा है बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो 3/4/7 को सबसे पहले तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 21 + 4/7 दैट इज 25/7 लीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से वो खाली हो रहा है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब आगे वो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। आधे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। ये हमको क्या दे दिया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालनी पड़ेगी। तो वो कितनी आ गई, 2/3 पाई आर क्यूब से, क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो वो आ गई 99/14 मीटर क्यूब। और उसने बोला था क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो कितना खाली करना है, हमको हाफ टैंक खाली करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो कितना आ गया, 1/2 × 99/14 मीटर क्यूब। और क्योंकि जो एम्प्टी करने की रेट है वो कितने पे दी है, लीटर पर सेकंड पे दी है। तो इसलिए हम वॉल्यूम किस में फाइंड कर रहे हैं, लीटर में। तो इसीलिए अपन ने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर क्यूब से अपन किस में आ गए, लीटर में। तो ये अपनी जो वॉल्यूम है वो किस में आ चुकी है, अब लीटर्स में आ चुकी है।
और अब हमको क्योंकि मालूम है कि 1 सेकंड में 25/7 लीटर जो है पानी निकल रहा है, तो पूरी इतनी वॉल्यूम को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 25/7 से, तो अपने पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 16.5 मिनट्स अपना टोटल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 11 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दे रखा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के सवाल में क्या नहीं चेंज होता, वॉल्यूम नहीं चेंज होती। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो हमको मालूम है किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर हमको दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर की दे रखी है 4.2, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, और इस बार आर अपन कैपिटल से लिख देते क्योंकि सिलेंडर का है, और एच हमको फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, और 4/3, और आर की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू एच। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू इसको लिख देंगे 42/10, 42/10, 42/10, और ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू एच। तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 कट जाएगा इससे, तो 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये कट जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। तो एच कितना आ जाएगा अपने पास, एच विल बी 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 का क्यूब, और 7/5 कितना होता है, 7/5 होता है 1.4, तो 1.4 का क्यूब। तो एच कितना आ जाएगा अपने पास, एच विल बी 2.74 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 3 मेटेलिक स्फीयर हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, कि ये वाला तो मान लो 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला मान लो 8 सेंटीमीटर का, और ये वाला मान लो 10 सेंटीमीटर का। इन तीनों की जगह हमने क्या बनाया, एक बड़ा सा स्फीयर बनाया। तो इसकी रेडियस को अपन आर मान लेते हैं। इसकी रेडियस अपन को दे रखी है 6, इसकी रेडियस दे रखी है 8, और इसकी रेडियस दे रखी है 10। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और इसको थर्ड बोल देते हैं। तो इन तीनों की वॉल्यूम से इसकी नई वॉल्यूम जो होगी वो बनेगी। तो यही हमने इस एक्सरसाइज में सीखा है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 + 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ 1 कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो इसमें से पूरे में से 4/3 कट जाएगा, और पाई भी कट जाएगा पूरे में से कॉमन आके, पाई इससे कट गया। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यूब आ गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब के बराबर।
तो आर क्यूब विल बी 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये कितना आ गया अपने पास, तो ये आ गया 1728। तो आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1728, जो कि किसका होता है क्यूब रूट, आर विल बी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 22 मीटर बाय 14 मीटर। यानी कि एक कुआं खोदा गया है, तो कुआं जो खोदा गया है वो किस शेप में खोदा गया है, सिलेंड्रिकल शेप में खोदा गया है, और उस कुएं में से जो मिट्टी निकली है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका बेस कितना है 22 बाय 14 का है। तो पूछ रहा है कि अगर इस 22 बाय 14 के बेस में हम कुएं की मिट्टी को डाल दें और उसको इवनली स्प्रेड कर दें, तो ये जो प्लेटफॉर्म बना है उसकी हाइट कितने तक पहुंचेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड करनी पड़ेगी। उससे क्या आएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ वेल से अपने पास आ जाएगा कि कितनी मिट्टी हमको मिलने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल शुड बी इक्वल टू, ये जो मिट्टी मिलेगी इससे अपन क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो क्यूबाइड शेप में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर वो हो जाएगी। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच लिख देता हूं क्योंकि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है, ये हमको फाइंड करनी है। तो 22 बाय 7 इंटू आर कितना है अपने पास, डायमीटर 7 है तो आर हो जाएगा 7/2, 7/2, और एच कितना है हमारे पास 20। दिस शुड बी इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच, जो कि हमको फाइंड करना है। तो ये 7 से 7 गया, ये गया 11 टाइम्स, और ये गया 10 टाइम्स, और ये गया 7 से 2 टाइम्स, और ये गया 2 टाइम्स। तो h विल बी 10/4, दैट इज h विल बी 2.5 मीटर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम तरीके का सवाल है, इसमें भी वही बोल रहा है कि एक वेल खोदा गया है, बट इस बार जो मिट्टी है वो उसी वेल के अराउंड जो है, उसी वेल के अराउंड डाली गई है, और उसी से अपन ने एक एम्बैंकमेंट यानी कि चबूतरा बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो प्लेटफॉर्म था वो क्यूबॉइड शेप में बनाया गया था, और वो मिट्टी थी वो कुएं से कहीं और डाली गई थी। और इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो मिट्टी है वो कुएं के चारों तरफ डाली जाएगी, कुएं के बाहर। तो इस वाले में क्या बोला है कि डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, और उसकी हाइट कितनी है, यानी कि गहराई कितनी है 14 मीटर, जिसको कि हम हाइट मान लेंगे। और वो बोल रहा है कि कुएं के 4 मीटर अराउंड ही उसको अपन फैला रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें ये जो है वो कुआं है, और इसके 4 मीटर अराउंड हम मिट्टी डाल रहे हैं। तो जब हम मिट्टी डालेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है, ये जितना भी शेडेड रीजन है ये अभी फ्लैट है, बट जब इस पे मिट्टी डलेगी तो ये वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा हाइट में ऊपर आ जाएगा। तो वही हाइट हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड कर लेंगे। उससे क्या पता पड़ेगा कि मिट्टी कितनी अपने पास आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म फिगर होता है तो अपन उसमें वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेल फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 3/2 स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा, एच हमको दे रखा है 14। तो ये कितना हो गया 22/7 और इंटू 9, 3 इंटू 14/2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 11, और 7 2 जा 14। तो ये कितना आ गया 99 मीटर क्यूब। अब यही जो मिट्टी है वो इसमें डाली जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी हो जाएगी, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर
तो अगर ये 4 मीटर का है और ये कितने का हो जाएगा, 1.5 मीटर की रेडियस हो जाएगी। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितने की हो गई, 5.5 मीटर की। तो बेस एरिया कैसे निकालेंगे, बेस एरिया विल बी, ये जो शेडेड रीजन का एरिया वो कैसे निकालेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपन कॉमन ले लेते हैं तो 5.5 माइनस 1.5 एंड 5.5 प्लस 1.5। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, पाई इंटू 5.5 में से 1.5 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 6 7। तो ये कितना आ गया 22/7 इंटू 4 इंटू 7। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 88 मीटर स्क्वायर। तो अब बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम के बराबर होता है, तो हाइट हमको निकालनी है, तो 88 इंटू हाइट को h मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर, क्योंकि मिट्टी वहीं से आ रही है। तो दैट इज 99। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 99/88। 11 से कट जाएगा तो 9/8 अपना आंसर आ जाएगा। तो h विल बी 9/8 मीटर। तो 9/8 अगर मीटर आ रहा है तो उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/8 इंटू 100 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 25 जा और 4 2 जा, और ये कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 9 इज 225, 225/2 इज 112.5 सेंटीमीटर विल बी अवर हाइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक कंटेनर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसकी डायमीटर कितनी है, सिलेंड्रिकल शेप में, और डायमीटर 12 है, और हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। और वो बोल रहा है कि आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम है जो सिलेंडर के शेप में थी पहले, उस आइसक्रीम को अपन ने डाल दिया किसमें, कोन्स में डाल दिया। और जो कोन है उसकी डायमेंशन हमको कितनी दे रखी है, कोन की डायमेंशन दे रखी है हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि कोन जो है उसमें एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है इसी आइसक्रीम से भरा हुआ। तो बोल रहा है कि ऐसी कितनी आइसक्रीम भर जाएंगी इस तरीके से, अगर अपन कोन में आइसक्रीम को डालेंगे सिलेंडर से। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि अपन पहले तो इमेजिन करेंगे कि जो आइसक्रीम की कोन है वो कुछ इस तरीके से होगी, और ये ऊपर इस पे ये होगा। तो ये आइसक्रीम की कोन है। तो अपन फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन वो कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 πr² h, और हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 πr³। तो यहाँ से अपन 1/3 πr² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, h प्लस 1/3 πr² तो 2r। तो ये कितना आ चुका है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है, ये जो कोन है उसकी रेडियस दे रखी है हमको, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, और h कितना दे रखा है 12, तो 12 प्लस 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ गया कुल मिला के, ये 3 से 3 गया, तो 22 इंटू 3/7, और यहाँ से कितना आ गया इंटू 18, 12 इंटू 2 इंटू 3 6, हाँ 18। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई अपने पास, यहाँ से वॉल्यूम आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 22/7 इंटू πr² होता है, दैट इज πr²h, तो 22/7, और आर ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर कितना दे रखा है 12, तो 6 इंटू h कितना है 15। तो यहाँ से वॉल्यूम ये आ गई। अब हमको टोटल नंबर ऑफ कोन फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ कोन कैसे फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ कोन्स विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ
वन आइसक्रीम कोन, जो हमने ये फाइंड कर रखी ये वाली, तो वन कोन ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 6 अपॉन 22/7 इंटू 3 इंटू 18। तो ये 22/7 से 22/7 कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की 10 कोन्स अपन सिलेंडर से इन कोन्स में भर सकते हैं आइसक्रीम। तो ये अपना आंसर हो गया 10। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। तो थिकनेस जो है उसकी डायमेंशन 2 मिलीमीटर में दी है और डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हमको ध्यान रखना है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना। तो सबसे पहली बात तो हमको नहीं मालूम कि कितने सिल्वर कॉइन्स लाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि लेट देयर बी एक्स सिल्वर कॉइन्स। तो वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन कितनी हो जाएगी, तो कॉइन जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी उसकी वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो वो कितना हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू अपन रख देंगे 1.75 का भी आधा, तो ये हो जाएगा 1.75/2, 1.75/2। और एच कितना है 2 मिलीमीटर, तो उसको अपन सेंटीमीटर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/10। और ये सब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये 2 से ये कट गया 2 और ये 2 से कट गया 11। तो ये कुल मिला के अभी कितना आ चुका है 11 इंटू 1.75 को अपन लिख सकते हैं 7/4 इंटू 7/4। और ये हाँ, और यहाँ से कितना बच रहा है नीचे 7 और यहाँ से कितना बच रहा है 1/10। तो ये कट गया 7। तो ये कितना आ गया अपने पास 77 अपॉन 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे एक्स कॉइन है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन्स कितनी हो जाएगी, तो 77 एक्स बाय 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमको मालूम है, तो इससे हम क्या करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो 77 x by 160 should be equal to 5.5 into 10 into 3.5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 3.5 इंटू 160 अपॉन 77। तो ये कितना हो जाएगा 11 5 जा और 11 7 जा, और यहाँ से एक 10 नीचे आएगा वो इससे कट जाएगा, और 7 5 जा 35। तो x कितना आ गया अपने पास, x विल बी 25 इंटू 16, और 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 160 320, और यानी कि 400 कॉइन्स हमको लगेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमको बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और वो सैंड से भरी हुई है। उस बाल्टी यानी बकेट को हमने जमीन पे उल्टा कर दिया, तो उससे क्या हुआ, जो सैंड थी वो बाहर निकल गई और वो किस शेप में आ गई, कोनिकल शेप में आ गई। और वो बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ द कोनिकल हीप है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो कि रेडियस कितनी होगी और स्लैंट हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह अपन क्या रख देंगे 18 इंटू 18, और एच कितना है 32।
दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर तो मालूम नहीं है तो आर की जगह आर स्क्वायर ही लिखे रहने देंगे और एच की जगह क्या लिख देंगे 24। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये कट जाएगा कि 24 से कितने 8 टाइम्स, और ये 8 से कितना कटेगा 9, यहाँ पे बचेगा 4, ये कटेगा वापस से 9 और यहाँ पे बचेगा 2 और ये कटेगा कितना 16। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर इज 9 16 को अपन लिख सकते हैं 4 × 4। तो आर कितना हो गया अपने पास, रूट ऑफ 9 × 9 × 4 × 4। अब आपको मालूम होगा कि दो फैक्टर होते हैं तो रूट के बाहर एक आ जाता है, तो 9 × 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आर आ गया अपने पास 36 सेंटीमीटर। अब एक बार अगर अपने पास आर आ गया तो एल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दैट विल बी रूट अंडर 36 का स्क्वायर प्लस कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, दिस विल बी 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर वाला जो ट्रिक होता है उससे अपन क्या करेंगे, 36 के 14 ऊपर जाएंगे तो 50, 14 नीचे जाएंगे तो 22, तो 22 × 15 इज 1100 और 1100 में 196 ऐड कर देंगे तो 1296 प्लस 24 का स्क्वायर तो होता है 576। तो ये कितना आ गया अपने पास 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 572 1300 572 1872 का रूट। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो L आपके पास आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक कैनाल है जिसकी विड्थ दे रखी है हमको 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप, और उसमें पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इस तरीके की कैनाल जो है वो 30 मिनट में कितना पानी कितना एरिया इरिगेट कर देगी अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि 8 सेंटीमीटर पानी भर जाना चाहिए उतने एरिया में। पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 1 आवर। तो वो कितनी हो जाएगी, तो हमको दे रखा है कैनाल जो है 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कितना फ्लो हो रहा है पानी 10 किलोमीटर, तो इसलिए हम उसको क्या लिख देंगे 10,000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 1.5 तो 9 और 90,000 मीटर क्यूब। अब ये तो 1 घंटे में, पर हमको चाहिए कितने में 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स में कितनी हो जाएगी इसकी आधी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स, तो वो कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। अब यही पानी जो है वो हमको चाहिए, तो हम बोल देते हैं कि लेट द एरिया इरिगेटेड बी x मीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया इंटू हाइट से अपने पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाती है। तो बेस एरिया को हमने x मान लिया, तो x इंटू 8 सेंटीमीटर यानी कि 8/10 मीटर, 8/10 नहीं 8/100 मीटर, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। बेस एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकाल लिया, और ये जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए 45,000 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 45,000 इंटू 100/8। तो ये कितना हो जाएगा 8 4 2 जा 8 और 4 25 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा और 2 2 जा और ये 5 और 0 0। तो ये कितना आ गया 225
तो ये हो जाएगा 0 0 5 की 12 कैरी 50 2 की 5 की 12 कैरी, तो ये हो जाएगा 50 62 2 की 6 कैरी, तो 52 562500 मीटर स्क्वायर अपना इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया जिसकी इंटरनल डायमीटर कितने की थी, 20 सेंटीमीटर की थी, तो रेडियस कितने की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। तो ये जो पाइप है वो एक कैनाल में से आ रहा है और उसने किस में फिट किया है, सिलेंड्रिकल टैंक में फिट किया है। तो वो बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसकी डायमीटर कितने की है, 10 मीटर की है और वो 2 मीटर डीप का है। तो वो पूछ रहा है कि अगर पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो टैंक जो है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड कर लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वो कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितना है हमारे पास, तो आर है 5, क्योंकि डायमीटर कितनी दे रखी है, 10, तो डायमीटर 10 दे रखी है तो आर 5 रख देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह 5 इंटू 5 इंटू एच की जगह क्या रख देंगे 2, तो इतना मीटर क्यूब अपने पास क्या आ गया, इतना मीटर क्यूब अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। अब इसमें हम मान लेते हैं कि लेट द टैंक बी फिल्ड इन टी आवर्स, ठीक है। तो ये हमने टी आवर्स में मान लिया कि टैंक फिल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी जो कि उस टैंक में आ जाएगी, तो वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू द पाइप, वो कितनी आ जाएगी, तो बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि पाइप सर्कल का है तो सर्कुलर शेप का उसका बेस एरिया होगा, तो वो हो जाएगा पाई, और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 10, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर बेस एरिया हो गया। पर ये सेंटीमीटर में है इसलिए इसको अपन को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रेडियस किस में आ गई, अब मीटर में आ गई। तो ये बेस एरिया हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट कितनी है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, 3000 मीटर पर हमने टी आवर माना है तो अपना कितना आ जाएगा 3000 टी। तो ये अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा पाई, ये 0 से 0 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 3000 टी, दिस शुड बी इक्वल टू ये इसके बराबर। तो ये कितना है पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ से ये 0 से 0 0 से 0 पाई से पाई कट जाएगा, और 5 6 जा 30, और ये कितना हो गया 3 टाइम्स, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आवर्स। और अगर इसी चीज को अपन मिनट्स में कर दें तो t इज इक्वल टू 5/3 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो दैट इज 100 मिनट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो इस तरीके से ये 13.3 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।